कल का क्लास मोटिवेशनल क्लासेस था जी, नीट वाले बच्चे के लिए, या फिर नीट क्या मतलब जनरल बच्चे के लिए था कि आप कैसे पढ़ाई को करेंगे। तो एक्चुअली में चल रहा था बेटा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा था। तो आज हम उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी आपके पास। तो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं बेटा। या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी बोल सकते हैं जी आपके पास बेसिकली। तो देखो बेटा मतलब जो ऐसे कुछ मतलब सिस्टम के बारे में जानना है आपके पास जो ज्यादा फेमस थे जी, ठीक है। एक्चुअली होता क्या था कि पहले के समय में आप मतलब आप इस बात से कोरिलेट करेंगे जी, यदि आपके ग्रैंडफादर वगैरह अलाइव होंगे तो आप देखिएगा कि आप अपने बस्ती जाइएगा तो बस्ती में आप ऐसा देखिएगा कि आपके पापा के पापा जो हैं, ठीक है, या मम्मी के पापा, उस समय का एज का जो पर्सन होगा आप अपने बस्ती में ढूंढ के देखिएगा तो 5 to 10% ही एजुकेटेड होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका एजुकेटेड नहीं होंगे। तो पहले लोग एजुकेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तो पहले से भी है बेटा, लेकिन उतना ज्यादा जितना आज के समय में इंपॉर्टेंस है एजुकेशन का उतना उस समय इंपॉर्टेंस नहीं था जी आपके पास, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम होता था आपके पास। तो उस समय बहुत सारे अलग अलग जगह पे आपके पास क्या होता था, अलग अलग सिस्टम यूज होता था मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें से कुछ फेमस सिस्टम जो है बेटा उसका नाम लिख रहे हैं आपके पास। तो एक सिस्टम है जी आपके पास CGS सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है बेटा आपके पास FPS सिस्टम। और तीसरा जो सिस्टम है बेटा आपके पास MKS सिस्टम। और फोर्थ जो है आपके पास SI सिस्टम। तो ये क्या कहना चाह रहा है बेटा आपके पास, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता था जी पहले के समय में। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जी मान लीजिए हम बिहार से हैं, ठीक है। तो हम मतलब जस्ट आपको थोड़ा इमेजिनेशन दे रहे हैं आपके पास, ठीक है, कि हम सपोज बिहार से हैं और बहुत पहले की बात किया जाए तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई आपके पास बिजनेसमैन आया कोई चीज को सेल करने। पहले ट्रांसपोर्टेशन का भी बेटा बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। तो या तो जो बिजनेसमैन थे वो भी आपके पास बैलगाड़ी से, साइकिल से या पैदल ही लेकर के अपना जो भी उनको बेचना होता था, सेल करना होता था, उसको लेके आते थे जी। अब मान लीजिए कि बिजनेसमैन हमारा बहुत दूर मतलब यूपी से आए या दिल्ली से आए तो बेचारे पैदल ही चलते रहते थे। अब पहले लोगों के पास एजुकेशन नहीं था तो मान लो यूपी में जी आपका मतलब 1 मीटर जो है इतना है। अब एजुकेटेड आदमी नहीं है, बिहार में 1 मीटर बराबर कर रहा है लोग इतना। तो अब बिजनेसमैन के पास क्या था ऑप्शन कि 1 मीटर मतलब उसको इतना लेंथ देना ही पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होता था जी जिससे बहुत सारे बिजनेसमैन को लॉस वगैरह भी होता था बहुत सारा। तो एक्चुअली देखो किसी भी कंट्री को चलाता है जी इनडायरेक्टली रूप से बिजनेसमैन ही। जैसे हम लोग बात करते हैं अमेरिका बहुत डेवलप है तो अमेरिका डेवलप है तो वहां का गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। वहां पे इतने सारे जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट को बल्क में क्या करते हैं आपके पास टैक्स पे करते हैं। और जिससे गवर्नमेंट अच्छे से क्या करता है उस मतलब सिस्टम जो भी बना हुआ है उसको अच्छे से रन कर पाता है जी। तो ये बिजनेसमैन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस वजह से धीरे धीरे आपके पास एजुकेशन आया तो एक सिस्टम आया बेटा आपके पास निकल के ये सारे सिस्टम फेमस है जी तीसरा। और ये लास्ट वाला तो आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम है। तो सीजीएस सिस्टम मतलब पहले मेनली क्या था, तीन ही चीज मेजर होता था, बाकी चीजें तो बाद में आपके पास मेनली क्या था, लेंथ था, मास था और टाइम था। तो ये आपके पास पहला वाला सिस्टम जो बोल रहा होता सी टाइम्स फॉर सेंटीमीटर कि लेंथ को जो मेजर किया जाएगा जी आपके पास सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। और जी टाइम्स फॉर बेटा आपके पास मतलब मास को मेजर किया जाएगा जी ग्राम में मेजर किया जाएगा। और
टाइम को जो मेजर किया जाता था बेटा आपके पास सेकंड में मेजर किया जाता था। तो ये नाम में ही है जी आपके पास सारा चीज। सी मतलब सेंटीमीटर लेंथ में, लेंथ को, और जी फॉर ग्राम, मास को ग्राम में, और एस फॉर सेकंड, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। ये आपके पास सीजीएस सिस्टम में बेटा। अब कहीं पे ये सिस्टम फेमस था जी, इसमें एफ से होता आपके पास बेटा लेंथ को मेजर किया जाता था फीट में, और मास को मेजर किया जाता था बेटा पाउंड्स में, और टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड में। तो देखो जी, आज का बच्चा ये चीज को क्लियर नहीं हो पाता है कि सर क्या दिक्कत है। आजकल तो गूगल है, गूगल बाबा है, तुरंत आप कैलकुलेटर निकालिए, गूगल पे सर्च मारिए कि 1 पाउंड बराबर कितना केजी, हो गया, कहानी खत्म हो गया। आज के समय में बेटा, आज से ज्यादा नहीं, 15 ईयर्स पहले चले जाइए आपके पास, जब इंटरनेट उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ करता था, जो 2G आपके पास चलता था, उसमें आप एक फोटो अपलोड कीजिए तो जो दूसरे वाला लोग देखने होते थे वो मोबाइल को इधर उधर लेके जाते थे, वो ब्लर कर रहा है आपके पास, कर रहा है, और फाइनली पता चलता था आधा घंटा पौन घंटा ऐसे, मतलब पता चलता अच्छा ये बंदा ने फोटो डाला है। तो उस समय नेट था भी तो इतना स्लो था बेटा कि उसका कोई मतलब नहीं था। तो ये सारे चीज आपको दिमाग में रखना पड़ता था। आज के समय में इंटरनेट बहुत ज्यादा आपके पास क्या हो गया जी, हाई स्पीड आ गया, तो आप मारिए और तुरंत मिल जाता है रिजल्ट, ठीक है। लेकिन पहले के समय में जी आप सोच के देखिए कि इंडिया में, सपोज मान लेते हैं जी, इंडिया में आपके पास ये सिस्टम चल रहा है। अब इंडिया का आदमी चला गया आपके पास, मान लीजिए कि चला गया जी ब्रिटेन चला गया। अब ब्रिटेन में बेटा आपके पास यहां वाला लोग जान रहा था सेंटीमीटर, वहां में जाके उसी चीज को क्या चीज में मेजर करेगा जी, लेंथ को फीट में, मास को पाउंड में और टाइम को बेटा सेकंड में। तो टाइम तो उसके लिए ठीक है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा जी, तो पहले उसको ग्राम को कन्वर्ट करेगा कि हाँ हम कितना ले रहे हैं जी, 100 ग्राम ले रहे हैं तो कितना पाउंड हम वहां पे डिमांड करेंगे, या हम मान लो 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो वहां पे कितना फीट हम डिमांड करेंगे, रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रॉब्लम था आपके पास जी, ठीक है। ये सारे फेमस सिस्टम थे। फिर आपके पास एक नया फेमस सिस्टम है एम। तो लेंथ को मेजर किया गया जी मीटर में, और बेटा मास को मेजर किया गया किलोग्राम में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केजी बोलते हैं जी, और टाइम को मेजर किया गया बेटा आपके पास सेकंड में जी, ठीक है। तो ये तीसरा सिस्टम है। अब प्रॉब्लम अभी भी बना था बेटा, आप भी अपना सिस्टम बना सकते हैं ऐसे तो, ठीक है। तो बोला कि अब जब ग्लोबली कनेक्टेड होने लगे पर्सन, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा एरोप्लेन बन गया जी, आपके पास क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टीमर बन गए, तो आपके पास समुद्री से भी कनेक्ट होने लगे बहुत सारे कंट्री आपस में। तो अब सब कंट्री मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया बेटा, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नाम ही में है आपके पास जी इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आप कल को पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जापान में पढ़ाई कर रहे हैं, ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं जी आपके पास, ठीक है। हर एक जगह आपके पास ऐसा ही सिस्टम ही चलता है। इवन राइटर को भी प्रॉब्लम था जी, मान लो कोई जापान का राइटर है, बहुत अच्छा उसके पास नॉलेज है, वो बुक लिखना चाह रहा है, सपोज दैट मान लेते हैं बेटा कि वहां पे एफपीएस सिस्टम चल रहा है, तो वो जहां पे अभी आपकी साइंस बुक लिखेगा जी, तो मास के जगह पे वो पाउंड लेगा तो जिस वजह से आपके पास इंडिया में कोई बच्चा आपके पास उसको पढ़ाई कर रहा है उस बुक से, तो उसको प्रॉब्लम होगा जी बार बार आपके पास। फिर धीरे धीरे वो अच्छा हो जाएगा, अलग बात है, इनिशियली में तो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया गया, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, जिसमें सभी का सहूलियत हो गया जी, बिजनेसमैन का, बच्चे पढ़ने वाले का, या कोई भी चीज। और इसका फुल फॉर्म बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है बेटा। कल को आप इंडिया से मान लीजिए जी पढ़ाई वढ़ाई करके बाहर विदेश में जाते हैं कमाने के लिए, अमेरिका वगैरह,
तो वहां पे आपको चिंता नहीं करना, आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है कि आपको मान लीजिए कपड़ा लेना है, कुछ भी लेना है वहां पे जाकर के, या कोई चीज लेना है, तो आप एसआई यूनिट का नाम भी बोलिए, आपको दुकानदार जो भी है आपको दे देगा, या तो उसके यहाँ नहीं भी चलता जी तो कन्वर्ट करके दे देगा आपके पास इंटरनेशनल बोलने से, और नहीं देगा जी तो आप वहां का जो भी कोर्ट है, फोरम है, कंज्यूमर फोरम है, वहां पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपका कंप्लेन करने से उस पर लीगल एक्शन भी हो सकता है इवन यहां तक का, क्योंकि भाई इंटरनेशनल सिस्टम बनाया तो हम क्यों याद रखें, इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। जैसे केमिस्ट्री में IUPAC नेम होता है जी, ठीक है, तो वो नेम आपके पास कुछ भी बोल सकता था ऐसे तो कोई भी, तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके थ्रू हर एक का नाम दिया गया, मेथेन ही क्यों दिया गया, इथेन ही क्यों दिया गया, सब चीज का अपना एक लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा सिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा डायमेंशन की बात करते हैं जी। लास्ट क्लास में यूनिट की बात किए थे, फंडामेंटल यूनिट की बात किए थे, इवन आपके पास ड्राइव्ड यूनिट को ब्रेक करके भी दिखाए थे बेटा। तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या है जी आपके पास, और फिर डायमेंशन का एनालिसिस भी करेंगे बेटा आपके पास। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेटा आपके पास डायमेंशन लिखना है। एक्चुअली डायमेंशन कहता क्या है जी, तो आपको फर्स्ट जो आपका लेक्चर था बेटा उसमें बता रखे हैं कि दुनिया में जितने भी ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं जी, ठीक है, वो सारे किससे बने हैं, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बने हैं बेटा आपके पास। और जब आपको तोड़ के, जैसे एग्जांपल के तौर पे जी आपके पास बात कर लेते हैं बेटा, जैसे पावर की बात किए थे जी, तो पावर को तोड़ने के बाद लिखा गया था बेटा आपके पास मास इनटू लेंथ का पावर 2 डिवाइडेड बाय टाइम का पावर 3। तो देख रहे हो बेटा ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब इसका पावर क्या होगा जी आपके पास, ठीक है, कि इसका पावर क्या होगा, इसी पावर का रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपके पास कि बेस जो है फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका पावर क्या होगा, उसी को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही जी डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल ड्राइव्ड क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी ही बोलिए बेटा आपके पास, उसका फंडामेंटल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट किया जाएगा जी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है आपके पास, इसी को बेटा डायमेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल का बेटा आपके पास एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे जी, क्योंकि आपको ये चीजें कोई नहीं पूछा जाएगा नीट में एग्जाम में, जेई का एग्जाम में, या फिर आपका स्कूल का एग्जाम होता है बेटा, तो वहां पे बहुत सारे मतलब आपके पास कांस्टेंट है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जी, ये सारे का डायमेंशन ही पूछा जाता है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे या चीजों का निकालेंगे नहीं बेटा, आपको समझ में नहीं आएगा जी। तो जैसे आपके पास फोर्स की बात करते हैं बेटा, तोड़ने के लिए आपको बता रखे हैं जी, तो फोर्स को तोड़ के लिखा गया था बेटा आपके पास मास का पावर 1 इंटू लेंथ का पावर 1 इंटू टाइम का पावर था बेटा -2।
तो इसको डायमेंशन बता रखे थे, मास के लिए यूज होता है बेटा कैपिटल एम, लेंथ के लिए यूज होता है कैपिटल एल, और टाइम के लिए यूज होता है कैपिटल टी। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा बेटा एम एल टी का पावर -2। और जब भी डायमेंशन लिखेंगे जी ऑलवेज इसको बिग ब्रैकेट के अंदर में रखा जाएगा। तो इसी टाइप से बेटा आपके पास वर्क डन की बात कर लेते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इसको ब्रेक करके लिख चुके थे जी आपके पास। तो मास का पावर 1, लेंथ का पावर 2, और टाइम का पावर बेटा -2 आया था। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल का पावर 2 टी का पावर -2। तो देख रहे जी, जब आप इसको ब्रेक कर पा रहे अच्छे से, तो डायमेंशन लिखना तो कुछ है ही नहीं आपके पास, बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपका बहुत ही आसान हो जाता है बेटा। तो और भी कुछ कांस्टेंट का निकाल के दिखाते जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, उसका डायमेंशन निकालते हैं। परमिटिविटी का क्या होगा, परमिएबिलिटी का क्या होगा। तो पहले बात करते हैं बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। कैपिटल जी का जी। तो न्यूटन के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला दिया गया था बेटा कैपिटल जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। अब डायमेंशन लिख दिया जाए बेटा आपके पास। फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी का पावर -2। आर जो है डिस्टेंस है जी, तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 मास है जी, तो इसका डायमेंशन होगा बेटा कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम। तो एक कैपिटल एम से एक कैपिटल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी का डायमेंशन आ जाएगा बेटा एम का पावर -1, एल का पावर 3, टी का पावर -2 जी। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा। तो देखो बेटा एनर्जी का जो फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट का टर्म में जी H इंटू एफ। तो H जो है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है, H इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाई एफ। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा बेटा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। आपको बता चुके जी, जो वर्क डन का डायमेंशन है वही टॉर्क का डायमेंशन होगा, वही किसी भी एनर्जी का भी होगा बेटा। और फ्रीक्वेंसी होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टी का पावर -1। यहाँ से -1 ये कट जाएगा बेटा, टी का पावर -1 आ जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी का पावर -1 जी। तो ये आ जाएगा बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट का। फिर बात कर लेते हैं बेटा आपके पास स्ट्रेस का जी। कैसा भी स्ट्रेस हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, या फिर आपके पास तीन तरह का स्ट्रेस भी होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो कोई भी स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक तरह का फोर्स है बेटा। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी का पावर -2, और एरिया का डायमेंशन बेटा एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कट जाएगा जी, तो एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। तो जो डायमेंशन बेटा स्ट्रेस का होगा वही डायमेंशन किसका होगा जी, प्रेशर का भी होगा। आपके पास प्रेशर भी होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्ट्रेस का।
सरफेस टेंशन का क्या होगा बेटा? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से आ जाएगा जी एम एल टी का पावर -2 डिवाइडेड बाय एल, एल एल कट जाएगा बेटा, तो यहां से मिलेगा एम एल का पावर 0 टी का पावर -2 जी। और बात करते हैं बेटा आपके पास ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ईटा से, इसका फॉर्मूला होता है जी F इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू भी, जहां पे भी बेटा स्पीड है, तो यहां से ईटा का तो F डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 6 पाई आर इंटू भी। तो यहां से सोल्व करेंगे बेटा, तो ईटा का क्या आ जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी का पावर -2। 6 पाई का डायमेंशन 6 नंबर है बेटा, पाई भी कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन होता नहीं जी। आर जो है रेडियस है, तो रेडियस का डायमेंशन एल हो जाएगा, और स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा बेटा एल टी का पावर -1। तो यहाँ से देखो जी एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टी का पावर -1 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा एम एल का पावर -1 टी का पावर -1 जी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हो जाएगा। आगे बात करते हैं बेटा तो रेट ऑफ हीट फ्लो, यहां से बेटा एक्चुअली थर्मल कंडक्टिविटी का निकाल रहे जी, कंडक्टिविटी। तो रेट ऑफ हीट फ्लो बेटा Q डिवाइडेड बाय T, जिसको H से भी डिनोट करते हैं जी, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला होता है बेटा K इंटू A इंटू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर बाय L। तो यहां से K का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा H इंटू L डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा T। तो H एक तरह से क्या होता है, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। तो मतलब हीट क्या है जी, एक तरह का एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, तो पावर कहलाता है। पावर का डायमेंशन हो जाएगा बेटा आपका एम एल स्क्वायर टी का पावर -3। लेंथ का हो जाएगा बेटा एल, और एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर। डेल्टा टी है टेम्परेचर का चेंज, तो टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा जी, तो एम एल टी का पावर -3 के का पावर -1, यह आ जाएगा बेटा आपका थर्मल कंडक्टिविटी का जी। आगे बढ़ते हैं बेटा आपके पास तो निकालते जी आपका परमिटिविटी का। एप्सिलॉन नोट, तो परमिटिविटी का बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नोट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एफ। तो Q1 का डायमेंशन हो जाएगा बेटा, तो ये बता रखे जी आपके पास कि I इक्वल टू होता है बेटा Q बाई टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा बेटा A इंटू टी इंटू A इंटू टी,
डिवाइडेड बाय 4 का कोई डायमेंशन है, पाई का डायमेंशन है बेटा आर लेंथ है, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर, और फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा बेटा एम एल टी का पावर -2। तो यहाँ से कुछ कट रहा है जी, देखा जाए, नहीं कट रहा है बेटा। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर +4, a का पावर 2g। तो ये आ जाएगा बेटा परमिटिविटी का डायमेंशन। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं बेटा आपके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का हो जाएगा बेटा एम एल टी का पावर -2, और चार्ज का लिख रखे बेटा आपके पास a इंटू टी। तो यहाँ से आ जाएगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम एल टी का पावर -3, a का पावर -1। तो ये आ जाएगा बेटा पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है बेटा W/Q। तो वर्क डन का जी बता रखे हैं अभी आपको, ml² t का पावर -2, और चार्ज का बेटा a इंटू टी। तो यहाँ से मिलेगा आपके पास ml² t का पावर -3, a का पावर -1। तो ये हो जाएगा बेटा पोटेंशियल का। फिर बात करते हैं जी रेसिस्टेंस का क्या होगा। तो रेसिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं बेटा, और रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है V/I। तो V का अभी निकाल चुके बेटा, कितना है ml² t का पावर -3, a का पावर -1 डिवाइडेड बाय करंट का जी a। यहाँ से हो जाएगा ml² t का पावर -3, a का पावर -2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड का जी। तो अकॉर्डिंग टू लोरेंज फोर्स बेटा F इक्वल टू होता है Q इंटू वी बी साइन थीटा, लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला जी। तो यहाँ से B इक्वल टू आ जाएगा बेटा F डिवाइडेड बाय क्यू भी इंटू साइन थीटा। तो फोर्स का हो जाएगा बेटा ml/t का पावर -2, और चार्ज का बेटा लिख रखे a इंटू टी। स्पीड का हो जाएगा बेटा l/t का पावर -1, साइन थीटा का होता नहीं है जी। अब यहाँ से l कैंसिल आउट हो जाएगा, t भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m/t का पावर -2, a का पावर -1 हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड का आ गया जी, तो परमीएबिलिटी का भी निकाल सकते हैं हम लोग बेटा यहाँ से। तो परमीएबिलिटी का बेटा तो एक होता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो F इक्वल टू आता है बेटा μ0/4 2I1I2 डिवाइडेड बाय D इंटू बेटा आपके पास DL। एक्चुअली यहाँ DL भेज देते जी, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नोट बाय 4 पाई ट्वाइस I1 I2 बाय डी, जहां पे डी डिस्टेंस है जी दोनों पैरेलल वायर का, और ये डीएल जो है छोटा सा लेंथ है। तो यहां से आपके पास म्यू नोट का क्या आ जाएगा बेटा फॉर्मूला 4 पाई एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय 2I1 I2 इंटू डीएल। तो यहां से लिख देते हैं बेटा 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा जी, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी का पावर -2, डी का हो जाएगा बेटा एल, और 2 का कुछ भी नहीं जी, I1 का हो जाएगा ए, I2 का ए, और डीएल का बेटा एल हो जाएगा। तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा जी। तो यहां से आ जाएगा एम एल टी का पावर -2, ए का पावर -2। तो ये बेटा आपके पास मोटा मोटी जितना भी चीज चाहिए जी आपको, ठीक है, तो उसको हम लोग कवर कर चुके हैं आपके पास 11-12 का, ठीक है। इसमें से कितना 1-2 क्वेश्चन तो जी डायरेक्ट आपको नीट में भी मिल चुका है आपके पास, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जी नीट में आपके पास। तो आगे बढ़ते बेटा आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करते हैं जी। देखो बेटा अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है जी, सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं जी, टीचर भी उसको बताते नहीं सही से, तो इस वजह से भी बच्चे डरते होंगे जी। टर्म सुन करके तो अजीब सा लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक्चुअली कुछ भी नहीं है बेटा। आज तक आप इसको हजार के लाख बहुत बार आप लिख चुके हैं जी। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझा जाए, इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते जी, ठीक है। इधर देखिए आपके पास आपसे कोई क्वेश्चन एराइज करता है बेटा, बताओ 5 kg प्लस 2 मीटर क्या होगा वैल्यू। तो आप देखते ही जो बच्चा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं जी या नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी बात करेंगे, मास्टर पगला हो गया क्या, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आपका रिस्पॉन्स होगा मास्टर पगला हो गया है क्या, क्योंकि ये बेटा आपके पास क्या है केजी है, ये क्या है मीटर है, दो अलग अलग क्वांटिटी है जी। दो अलग क्वांटिटी को आप कभी भी आज तक ऐसा यूज किया है क्या कि दो क्वांटिटी प्लस में, हाँ डिवाइड में हो सकता है बेटा, इनटू में हो सकता है। कभी आपने 5 kg प्लस 2 मीटर, तो आप बोलेंगे सर ये तो नॉनसेंस वाली बात है, ये कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है आपके पास, ठीक है। इवन यही क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी बोल सकता है 5 kg माइनस 2 मीटर बताओ कितना होगा जी। तो आप अगेन बोलेंगे बेटा मास्टर या तो पगला हो गया है या नहीं तो हम पगला हैं। तो सर आपके अनुसार इसका कोई रिजल्ट होगा नहीं आपके पास, ठीक है। तो यही है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब ये सिंपल सा टर्म क्या कहता है जी कि दो फिजिकल क्वांटिटी को आप या तो ऐड कर रहे या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही क्वांटिटी का, जैसे अब आपके पास क्वेश्चन पूछ देते हैं बेटा कि 5 kg प्लस 2 kg, तो अब तो बच्चा एकदम खुश, अरे सर क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ये तो नर्सरी एलकेजी का बच्चा बता देगा, ठीक है। तो 5 kg प्लस 2 kg, तो बच्चा तुरंत खट से आंसर दे देता है जी 7 kg। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी टाइप से आपके पास बेटा बोल दिया जाए 10 मीटर माइनस 3 मीटर जी कितना हो जाएगा, बच्चा कोई भी आपके पास बता देगा 11 का बच्चा कि सर 10 माइनस 3 7 मीटर होगा आपके पास। बस यही यही जी आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। मतलब क्या कह रहा है कि ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी है, इसको ऐड करना है। तो आप चेक कीजिए कि इसका जो डायमेंशन है या इसका जो यूनिट है और इसका जो यूनिट है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आप उसको या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो रिजल्ट आएगा बेटा, नंबर की हम बात नहीं कर रहे जी, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, तो हम बात कर रहे हैं यूनिट का, ठीक है। तो जो दोनों को ऐड किए तो रिजल्ट में भी जो क्वांटिटी आया वो भी इसी दोनों क्वांटिटी के बराबर है बेटा आपके पास, ठीक है। इसी टाइप से सब्सट्रैक्शन में जी आपके पास
10 मीटर माइनस 3 मीटर दोनों सेम क्वांटिटी है। तो देखो रिजल्ट जो भी आया बेटा उससे कोई मतलब, यूनिट देखो क्या है, मीटर 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 है आपके। इसी को कहते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, कि दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन या दोनों का यूनिट सेम हो, और रिजल्ट जो आएगा बेटा आपके पास ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे उसका भी डायमेंशन सेम होगा जी, यूनिट सेम होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, और ये है सिंपल सा उसका एग्जांपल बेटा। ठीक है, अब ये तो कहने के लिए हो गया जी, बहुत ही आसान सा चीज। इस पे क्वेश्चन इतने मस्त मस्त बनते हैं ना, आपका बहुत सारा नीट में भी आ चुका है बेटा, जेई में भी आ चुका है, कि आप ऐसे एक नजर देखेंगे जी तो आपको लगेगा पता नहीं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप विद इन 2 मिनट में क्वेश्चन को करके खत्म कर सकते हैं। चालू है, ठीक है, तो ये आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल बेटा अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, प्रीवियस ईयर नीट का न्यूमेरिकल है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे जी। आज आपके पास लगभग मतलब आप बोल सकते हैं जी कि 70 to 80% एक आध छूट गया होगा बेटा, तो आपको जिनको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर इसका डायमेंशन भी बता दीजिए, हम बता देंगे जी आपके पास। ऐसे हम अपनी तरफ से 11 12 में जो भी टर्म है बेटा आपके पास लगभग जी, ठीक है, आपका डील कर चुके हैं, डायमेंशन निकाल चुके हैं उसका। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एकदम बेसिक सा चीज यही दिमाग में रखना है जी, बाकी लैंग्वेज क्या होता है नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं रखिए। आपको कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, आपसे इस पे न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा आपके पास। ठीक है, तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं रखते हैं बेटा, कल इस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। तो चलिए मिलते हैं, और चैनल को देख रहे हैं जी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट भी करते रहें। यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले आपके पास। ठीक है, और आजकल बेटा हमारा सब्सक्राइब जो हो गया 60 हो गया, तो अभी लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम ट्राई करेंगे जी कि आपको लाइव क्लास भी आकर के थोड़ा डील किया जाए। और लाइव का बेटा रिस्ट्रिक्शन होगा कि लाइव हम संडे को ही, नॉर्मली चांसेस रहेगा कि लाइव जब भी आपसे मिलेंगे तो संडे को मिलेंगे। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं जी।